हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा KVS एनवीएस टीयर 2 एग्ज़ाम रिजल्ट का जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, देखिए अब आप लोगों का रिजल्ट का वेट ना करिए, आप लोग डीवी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। बाकी देखिए रिजल्ट आप लोगों का ये समझ के चलिए कि आज से मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 22 अगस्त से आप लोगों के रिजल्ट देखने यहाँ से साइड से मिल जाएंगे। ये मैक्सिमम बताया, उससे पहले भी पॉसिबिलिटी है पूरी। और साथ ही मैं बताऊँ कि रिज़ल्ट आएगा कैसे, जैसे कि उन्होंने बता रखा है फेज़ वाइज आएगा। तो मान लीजिए कि पहले मैथमेटिक्स का आ जाता है, उसके बाद में इंग्लिश का आएगा, उसके बाद में हिंदी का आएगा, ऐसे सब्जेक्ट वाइज आता जाएगा। पहले टीजीटी का फिजिटी का आएगा, ऐसे करके वो एक एक सब्जेक्ट वाइज रिलीज करते जाएंगे रिजल्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ में कितना चेंजेस आएगा, इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है वो सब, और जो सर्टिफिकेट्स हैं काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से आप सीधे एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सीधे ले चलता हूँ मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी सी भी मिस्टेक आई ना, तो यहाँ से देखिएगा अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सीधा एग्जाम से बाहर कर दिया जाए। कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ में काफ़ी चेंजेस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। देखिए कल की डेट में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो है उसका रिजल्ट आया था, तो जो राजस्थान के अंदर होती है केमिस्ट्री और हिस्ट्री का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसके अंदर देखिए कट ऑफ में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो बात करूँ, देखिए कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें कट ऑफ में चेंजेस आते हैं। और जैसा सीबीएसई के अंदर हुआ है इस बार, तो कट ऑफ ये मान के चलिए कि आप लोगों की ज़्यादा भी नहीं ना तो 5 मार्क्स ज़्यादा बढ़ के आने वाली है, 5 नंबर ज़्यादा बढ़ के आने वाली है। और अब आप लोग मुझसे इसका प्रूफ मांगोगे तो देखिए रिजल्ट आने वाला है, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा वहाँ से। अब बात कर लेता हूँ सीधा मैं डॉक्यूमेंट पे कि डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या चाहिए, और ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिएगा KVS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैंने केवल वो पेज सेलेक्ट किया है जहाँ पे ये वाले नोटिफिकेशन के अंदर दे रखे हैं फॉर्मेट। यहाँ से देखिएगा ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे देखिएगा आप लोग, जहाँ पे सील ऑफ ऑफिस वगैरह लिख रखा है मजिस्ट्रेट वगैरह की, वहाँ पे उनकी सील रहनी ज़रूरी है। आप लोग देखते जाएंगे। उसके अंदर देखिए यहाँ से ओबीसी कैंडिडेट के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया, इसी फॉर्मेट में चाहिएगा। और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए SC ST के लिए हो गया है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिएगा इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया। ठीक है, तो ये एक सर्विसमैन के लिए हो गया। ये सारे फॉर्मेट जो हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रखे हैं, आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये KVS के लिए होगा, EMRS के लिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। EMRS के अंदर डॉक्यूमेंट के लिए देखिएगा यहाँ से OBC कैटेगरी के लिए ये वाला हो गया। ठीक है, आगे SC ST EWS वगैरह सबके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वाला OBC के लिए जो नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए रहने वाला है। और आगे मैं बात कर लूँ तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये रहा EWS के लिए। ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए रहने वाला है। बाकी आप लोग देखेंगे नीचे की तरफ सारे के सारे मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, एक्स सर्विसमैन रिजर्व कैटेगरी से जो भी हैं। तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इन सबको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए सारा हो गया, जो भी उनको रिजर्वेशन मिलता है वगैरह, ये PWD कैटेगरी के लिए हो गया है। ठीक है, इसी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो एग्जाम से सीधे बाहर समझिए अपने आप को, चाहे आपके कट ऑफ में कितने भी मार्क्स आए हों। अब मैं बात कर लेता हूँ इंटरव्यू को लेके कि इंटरव्यू के अंदर बेसिक क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या वहाँ पे होगा, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाले रहे नोटिफिकेशन, जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो यहाँ से रीड आउट कर लेना इसको पॉज करके, अदरवाइज मैंने जो है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है वो हम सब डिस्कस करेंगे। और उसके लिए भी देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बना रखे हैं कि आपको क्या करना होगा, कैसे इंटरव्यू होगा, तो वो सब मैंने हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रखे हैं। मैं उस पर ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट। देखिए ये जो RRB वाला नोटिफिकेशन है उसको सिर्फ मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, इसमें देखिए पहला पॉइंट दे रखा है कि सभी उम्मीदवारों को आवेदन में दर्ज ऑफिशियल SMS और ईमेल ID पर टीचिंग स्किल टेस्ट और उसकी डेट और समय परीक्षा केंद्र जो है वो सूचना अलग से भेजी जाएगी। यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं के पास आएगी। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग जो है अपने मोबाइल, जो भी आपने एप्लीकेशन फिल करते समय जो मोबाइल नंबर दिए थे और जो मेल ID दी थी उस पर चेक कर लीजिए क्या मेल्स आ रहे हैं, उस पर रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करवा लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था, क्योंकि देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है ये सब चीज़ें। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ से इसमें दे रखा है कि जो ऊपर शेड्यूल दे रखा था उन्होंने वो अस्थायी है, वो टेंटेटिव है। तो RRB जो है वो इसको चेंज कर सकता है। टीचिंग जो स्किल टेस्ट है उसकी
तारीख, समय और सेंटर जो है वो कभी भी चेंज कर सकता है। तो आप लोग जो है SMS और ईमेल के थ्रू आप लोगों को जो है पहले इन्फॉर्म तो कर दिया जाएगा, इसीलिए आप जो है वो एक्टिव रखिए अपना। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ कि जो टीचिंग स्किल टेस्ट है वो टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टाइज, मटेरियल की सही जानकारी, डिसिप्लिन में हाल ही के डेवलपमेंट को शामिल करना, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैटर की समझ और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, क्वालिटी पर आधारित होगा। यानी कि ये सारी की सारी जो है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो इनमें जो है वो तैयार करके जाना होगा, जो टीचिंग वाले हैं, स्पेशली PGT और TGT वाले। तो ओके, PRT के लिए भी यही होगा, लेकिन PGT और TGT जो है उनके लिए तो स्पेशल रहने वाला है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे रखा है उन्होंने, कैंडिडेट्स को कमेटी के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT के जरिए अपने सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 4 से 5 टॉपिक आपको तैयार करके जाने ही होते हैं, बट टॉपिक जो है कमेटी मौके पर ही तय करेगी। अब RRB में तो ये दे रखा है कि जो पैनल होगा, वहाँ से इंटरव्यू पैनल होगा, वो क्या करेगा, तुरंत वहीं पे आपको 4 से 5 टॉपिक देगा। तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से, आपकी पकड़ उस पर होनी चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए आपको। हो सकता है KVS में अभी देखिए ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो मेंशन था नहीं नोटिफिकेशन में, बट आप लोग अपनी तरफ से तो 4 से 5 एटलीस्ट करके जाइए कि अगर आपको मौका मिलता है कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ा दीजिए तो आप कम से कम प्रिपेयर करके जाएं। अब इसमें देखिए आगे क्या दे रखा है कि कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। वो 1 या 2 टॉपिक देंगे आपको और उसके लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको स्पेशल उसको प्रिपेयर करने के लिए। स्किल टेस्ट के समय में इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कोई दूसरा टीचिंग एड इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा। अगर उनके पास में PPT के लिए कोई है जो साधन है तो वो देंगे, या फिर अगर आपको सिंपल बोर्ड पे भी जो है वो कहा जा सकता है पढ़ाने के लिए, वो वहाँ पे जैसे सुविधा होगी उसके अकॉर्डिंग कहा जाएगा। आगे मैं बात करूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए लैपटॉप वगैरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने की सलाह दी जाती है। ये RRB के लिए है दोस्तों, ठीक है, ये RRB के लिए है, जो PGT के और TGT के जो कैंडिडेट है उनके लिए। बट इसमें देखिए PGT के लिए स्पेशली, अब ऐसा KVS और NVS में भी हो सकता है चांस, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि कोई भी अगर ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को बता सकूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता है टाइम पे। और उसके बाद में देखिए लास्ट पॉइंट है इसमें कि स्किल टेस्ट का टाइम जो बोर्ड होगा, कमेटी होगी, उससे 15 से 20 मिनट के बीच में 30 मिनट के बीच में होगा यानी कि। और टीचिंग स्किल टेस्ट है वो कितने मार्क्स का दे रखा है उन्होंने, 150 मार्क्स का दे रखा है। अब ये तो दे रखा है RRB के अकॉर्डिंग। मैं बात करूँ KVS और NVS के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ। इससे पहले लास्ट पॉइंट फिनिश कर देते हैं। कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, हालांकि टीचिंग जो स्किल टेस्ट का वेटेज है वो टोटल 15% होगा। अब अपने जो KVS और NVS जो है उसमें होता क्या है, उसके अंदर देखिएगा मैं बताऊँ, उसमें होता है कि जो 2023-24 एग्ज़ाम हुई थी उसमें था टोटल जो है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स जो है उसका जो है इंटरव्यू के लिए हुआ था, इंटरव्यू के मार्क्स ऐड हुए थे, और 15 जो है वो टीचिंग स्किल के, ठीक है, जो टीचिंग स्किल है दोनों के सेपरेट हुए थे, 15-15 30, और रिटर्न का हुआ था 70। तो 70-30 का ऐसे रेशियो रहा था, 70:15:15 ऐसा रहा था। अभी कैसा रहेगा उसका भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। अब म्यूजिक टीचर के लिए भी देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये फीमेल्स के लिए RRB में संगीत शिक्षिका महिला पद के लिए उम्मीदवार का मूल्यांकन, उसके गायन कौशल, विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने की प्रस्तुति या फिर प्रस्तुति कौशल, तालमेल और उसके एक्सप्रेशन, ऊर्जा का स्तर, उसका लय, कला के विभिन्न रूपों के साथ जो भी अपने पास में, यानी कि उसकी यहाँ से एक तरह से सिंगिंग स्किल चेक की जाएगी। साथ ही देखिए दे रखा है कि विषय का निर्णय समिति मौके पर ही करेगी कि आपको क्या गा के सुनाना है, क्या बजाना है, वो सब वहीं पे वही टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम, और वहाँ पे जो भी सामग्री होगी उसी को थ्रू आपका जो है वो स्किल टेस्ट किया जाएगा। और देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो भी चेक कर लेते हैं कि प्रदर्शन की परीक्षा जो है वो म्यूजिक टीचर के लिए 100 नंबर की होने वाली है। न्यूनतम इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कोई जो है वो फिक्स नहीं है, और 25 नंबर का जो है वो परसेंटेज का वेटेज रहेगा, देखिएगा इसके अंदर, ठीक है। और उसमें 2 है 15 था यहाँ पे। अब मैं बताऊँ आगे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रदर्शन परीक्षा के लिए अपनी पसंद का वाद्य यंत्र साथ लाएं। जैसे म्यूजिक टीचर के लिए अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजाना जानते हैं तो वो आपको साथ लेके जाना है। ये है RRB में, और यही KVS में भी होगा दोस्तों। KVS में कुछ चेंज नहीं होगा म्यूजिक टीचर के लिए, जैसे म्यूजिक टीचर के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। इसमें कोई वेटिंग लिस्ट है क्या, देखिए कोई वेटिंग लिस्ट इसके अंदर रहने वाली नहीं है। साथ में देखिए आपको KVS और NVS उसमें प्रीफ्रेंस डालनी होगी। प्रीफ्रेंस कैसे डालनी है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप कोई भी प्रीफ्रेंस नहीं डालते हैं तो आप जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं की जाएगी। आपको KVS और NVS जैसे ही Tier 2 का रिजल्ट आपका आता है उसके बाद में लिंक एक्टिवेट होगा, पर्सनल लिंक एक्टिवेट होगा उसी स्टूडेंट के लिए जो सिलेक्टेड हुए हैं।
और उसमें प्रीफरेंस और मेरिट के हिसाब से आपको इसमें जो है वो पोस्ट मिलने वाली है। लाइव सेशन में भी इंटरव्यू के बारे में आप लोगों को डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।